सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने तो वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। अपने वे नहीं होते जो रोने पर आते हैं। अपने वे नहीं होते जो रोने पर आते हैं। अपने तो वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मौर्य और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचुरल फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 12 के लिए कि किस वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, या वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के धारा तथा वोल्टता नियम का उल्लेख कीजिए, या वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के धारा नियम को समझाइए, या वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के बंद पास नियम या वोल्टता नियम को समझाइए। इससे रिलेटेड कक्षा 12 में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ध्यान से दोस्तों देखते हैं कि क्या है। आज का हमारा टॉपिक है धारा व वोल्टता संबंधित किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ को कभी कभी किरचॉफ नाम से भी लिखा जाता है, किरचॉफ। तो वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम है। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहले नियम को प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम से भी जाना जाता है। प्रथम नियम को संधि का नियम या धारा के नियम से भी जाना जाता है। यह नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, ये देखिए दोस्तों, संधि यहाँ पर बहुत सारे से वायर आके मिल रहे हैं। किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धारा संधि की ओर आती हैं, वह प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, और जो धारा संधि से दूर जाती हैं वह माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या है। किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो चित्र से I1 संधि की ओर आ रही है तो प्लस, I2 संधि से दूर जा रही है तो माइनस, I3 संधि की ओर आ रही है तो प्लस, I4 संधि से दूर जा रही है तो माइनस, I5 संधि की ओर आ रही है तो प्लस, बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम इसे पक्षांतर करें तो प्लस I1 प्लस I3 प्लस I5 इधर हो गया, और माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर दिए तो I2 प्लस I4। इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है, और ये सब क्या है? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई इन का मतलब आने वाली बराबर होता है सिग्मा आई आउट, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। इस पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या किरचॉफ का जो धारा नियम है, यह किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तथा कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।